I got a pretty girl to show you guys. रुको. Just boring. हम लोग गपशप करेंगे, लेकिन इसको तो देखो, इतनी पाली लड़की कहाँ किसने देखी जानी. You are on the camera. You are online. You are on social media. मैं नितिन को कहती हूँ ये जो बिल्ले हैं ये क्या काम करते हैं ना, ये आई मीन हाउ डू दे कंट्रीब्यूट. तो घर का किराया भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, इतनी प्यारी है तौबा. तो नेथन मुझे कहता है तो ये जो तुम इनकी वीडियोस बनाती रहती हो ना, तो कितनी प्यारी, जो तुम इनकी वीडियोस बनाती रहती हो तो एक दिन जब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और तुम्हें पैसे मिलेंगे तो ओके ओके वाज दैट अ केस, नो दे आर स्मेलिंग ऑल द टाइम. तो ये जो है उसमें कंट्रीब्यूशन इनका हो जाएगा. तो शोनी जो है थोड़ी सी अपसेट है. रात मैंने छोड़ा है इसको. ये मैं कुछ व्लॉग्स देख रही थी. व्लॉग मतलब काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री, और BBL रिग्रेट्स के ऊपर कुछ वीडियोस में देख रही थी. तो नेथन ने कहा मैं तो सो रहा हूँ. मैंने कहा हाँ मैं थोड़ा सा आती हूँ देर के बाद. तो ये शोनी जब मैं कमरे में आ गई बेडरूम में, तो शोनी जो है वो नेथन के पाँव पे सो रही थी. फिर बीच रात में ये कहती है अब मेरा वो कोटा पूरा हो गया, अब मैं मम्मा के तकिए के ऊपर सोऊंगी. अब मैंने कहा नहीं ये नहीं हो रहा, अभी ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि यार इतने इसके बाल, ये देखो ये इतनी पाली झर्री, इतनी पाली झर्री. इसकी ये पॉज देखो, ये बिल्कुल सॉक्स की तरह. शी इज़ माई कॉटन पैच, बहुत प्यारी है. फिर वो खफा हो जाती है, इसको फिर हम बंद करते हैं दूसरे कमरे में, क्योंकि इनको रोकना नामुमकिन हो जाता है. आप इनको हटाओ, ये फिर थोड़ी देर के बाद फिर आएंगे बर. और इसका पर ऐसा है जैसे ओके, जैसे लकड़ी, जैसे लकड़ी जल रही हो. ऑलराइट गाइस, चलें. आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ, जो कि आप मेरे टॉपिक पे और मेरे थंबनेल पे पढ़ चुके हैं. इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव इन अमेरिका. इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन अमेरिका. तो अभी आज मैं बहुत एक्साइटेड थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए. मेरा जो प्रोफेसर है उनके साथ मेरी मीटिंग थी, जिनके लिए मैं टीएशिप कर रही हूँ, ठीक है. और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि काफ़ी महीने हो चुके हैं कि हम लोगों ने वो, आप यार एक प्रोफेसर का ना एक ऑरा होता है. जिस भी इंसान के साथ बैठते हो उसका एक ऑरा होता है. राइटर हो गया, नॉवलिस्ट हो गया, आर्टिस्ट हो गया, म्यूज़िशियन हो गया, इन सब का एक ब्यूटीफुल किस्म की एक एनर्जी इनके आसपास होती है. तो जब आप उसके अंदर उसके हसार में चले जाते हो तो आपको मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अमेरिका में अपने प्रोफेसर्स से मिलना, बात करना, और फिर वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अगर किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो, जैसे कि पब्लिकेशन के बारे में, जैसे कि कोई रिसर्च करने के बारे में. तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगी. मेरे पास दो ऑप्शन थे. प्रोफेसर ने मुझे कहा कि हम ऑनलाइन भी मीटिंग कर सकते हैं, हम इन पर्सन भी कर सकते हैं, जैसे तुम्हें ठीक लगे. अब मुझे इन पर्सन ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वही बात है कि आप इट्स एस्केप फ्रॉम माई एवरी डे रूटीन. और फिर अगेन वही बात हो गई कि यार आपका जो प्रोफेसर होता है, आपके जो प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी में, हमारे जो भी प्रोफेसर हैं, दे आर ऑल अमेजिंग. तो मैंने कहा कि मैं प्रेफर करूँगी ये सामने बैठ के ना हम लोग डिस्कस करें कि ग्रेडिंग के बारे में. और मुझे उनसे कुछ चीज़ें पूछनी थी. साथ में मैंने कहा कि मैं उनके साथ कुछ म्यूचुअल रिसर्च करना चाहती हूँ, हम साथ में पब्लिकेशन कुछ करें, मैं ये चाहती थी. तो अब ये सब कुछ हो चुका था. मैं बहुत एक्साइटेड थी. कल रात तक मैं बहुत एक्साइटेड थी. तो हुआ ये कि कल यार मेरी बैकबोन में इतना ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया. आई एम स्टिल गेटिंग यूज टू माई ग्लासेस. अच्छा, तो इतना पेन स्टार्ट हो गया कि कल मैं ना बैठ पा रही हूँ, ना मैं सो पा रही हूँ. बहुत बैक, स्पेशली जो लोअर बैक आपका हिस्सा होता है, जिसको टेल बोलते हैं, द टेल ऑफ योर बैक बोन, बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक महीने से हो रहा था. और मैं आई बीइंग अ पाकिस्तानी वुमन इग्नोर करती गई. अभी एक हफ्ते से क्या हुआ है, अंटिल माई पीरियड्स आई वाज ओके. लेकिन जब से मेरे पीरियड्स ख़त्म हुए हैं तब से बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया है. और अब ये कि वो पेन जो है वो एक्सपेंड हो रहा है. तो अब ये कि जो मेरी बैक का जो मिड का पार्ट है, कमर का, वहाँ पे भी पेन है.
और जो टेल है वहाँ पर भी पेन है, और वो एक्सपेंड होता जा रहा है। कल रात मुझे इतना पेन था, और ये वाला जो सारा एरिया ना बिल्कुल जल रहा था, माई बैकबोन एंड द सेंटर ऑफ माई बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। तो मैं बेड में आके लेट गई, और फिर मैंने अपना हीटिंग पैड भी स्टार्ट कर लिया। तो सोनू मेरे पास आया, सोनू ने कहा कि तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, तो तुम ऐसा करो कि तुम छुट्टी ले लो। तो मैंने कहा कि अच्छा गाइज, मुझे ना पहले ये खुशफहमी थी कि आप अगर आपकी तबीयत ख़राब है, और आई लव दिस कलर बाय द वे, ये मैंने कोयटा से लिया था। ये बहुत प्यारा लाल कलर है। तो यार अब जब तक मैं अमीर ज़रा हो जाऊँ, अभी भी मैं वही मिडिल क्लास लेवल पे ही हूँ। तो ये देखो, मेरे ये हाल होते हैं। ये वाली नेल पेंट मैं लगाती हूँ, उसके बाद फिर ये उतर जाता है, तो फिर दोबारा से उसी के ऊपर लगाती हूँ। बट इस तरीके से मुझे रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे वो आर्टिफिशियल नेल लगाने का बहुत शौक़ है, जेल नेल लगाने का भी बहुत शौक है। लुक, आई जस्ट हेट इट व्हेन इट्स हाफ देयर एंड हाफ ऑफ इट इज़ रिमूव्ड। आई हेट इट। अच्छा, तो नेतन ने मुझे कहा तुम्हारे तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। तो मैंने कहा कि हाँ, तो अभी क्या करें, काम पे जाने में 45 मिनट्स थे। तो फिर नेतन ने कहा तुम ऐसा करो, कॉल आउट कर दो। गाइस, कॉल आउट ये होता है कि आप उनको बोलते हो कि यार, सॉरी, नॉट कॉल कॉल आउट, आई थिंक कॉल आउट, आई डोंट नो, आई थिंक कॉल आउट उसे बोलते हैं। यस, उसे कॉल आउट बोलते हैं। जब आप हाज़िरी लगाते हो उसे क्लॉक इन बोलते हैं। जब आप हाज़िरी अपने वो जो मशीन होती है उसमें आप छुट्टी लेते हो, तो फिर आप क्लॉक आउट करते हो। दैट्स क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट। अभी वाले जो मैं काम कर रही हूँ उसको बोलते हैं कॉल आउट। कॉल आउट करना, कि आप अपने डिपार्टमेंट को बताते हो, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बताते हो कि आप की तबीयत ख़राब है या आपको कोई काम है, आप नहीं आ सकते हो। अच्छा, तो मुझे पहले ये लगता था कि आप उनको ये बता सकते हो, और आप इन्फॉर्म कर दो, आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होती हैं। लेकिन मैं गलत थी। मैं जब डीसी में थी तो मैंने क्या किया, मैंने ना, आपके पास एक और भी ऑप्शन होता है कि आप अपनी जो जॉब, आपकी जो शिफ्ट होती है उसको आप लगा सकते हो, ऑफ़र कर सकते हो किसी और को कि यार ये मेरी शिफ्ट है। तो आप वो जो ऐप है उसी पे ही आप कर देते हो। वो फिर वहाँ पे ना दिख रहा होता है कि यार इस दिन इस टाइम के लिए ये वाली जो शिफ्ट है वो ओपन पड़ी हुई है, तो उसको कोई भी उठा सकता है, क्लेम कर सकता है। तो जब मैं डीसी में थी तो मैंने वो वाला काम कर दिया था कि कोई भी मेरी शिफ्ट को, मेरी 2 शिफ्ट्स थी, तो मैं तो सारी बातें वहाँ पे थी, और मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ था उन लोगों को कि मैं कॉन्फ्रेंस पे होंगी, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, इसको इस पर भी लगा दो। लेकिन दूसरा प्रोसेस ये भी करना था कि अगर मैं नहीं आ रही थी तो मेरे को कॉल आउट करना था, लेकिन मैं वो करना बिल्कुल ही भूल गई। अच्छा, तो फिर क्या हो गया कि जब मैं डीसी से वापस आ गई तो उन्होंने कहा जी आपका जो है आ जाओ, एक मीटिंग होगी। और मीटिंग में फिर ये हुआ कि मुझे बोला गया कि आप जो है छुट्टी आपने की, लेकिन आपने आपने आपको बताना चाहिए था, आपको ऐप में जाके कॉल आउट के ऑप्शन के ऊपर हाँ क्लिक करना चाहिए था, आपने नहीं किया। तो अभी आप जब एक बार छुट्टी करते हो, सब कुछ बता के करते हो ना, तो फिर आपकी एक अक्रेंस होती है। जब आप बगैर बताए करते हो तो फिर आपकी 3 अक्रेंस होती है, विच मीन्स जब आप एब्सेंट होते हो तो आपकी 3 अक्रेंस होती है, और आपको जो है 9 अक्रेंस अलाउड है। तो अब मुझे क्या पता था यार, मैं मतलब डीसी में थी, आई वाज बिजी इन माय कॉन्फ्रेंस। तो मैं उनको दोबारा से मैं चेक करना भूल गई। मैंने कहा यार किसी ने उठा ली होगी मेरी शिफ्ट, अगर किसी ने नहीं भी उठाई तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो मेरी तो कॉन्फ्रेंस है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको दोबारा आपको उसके ऊपर निगाह रखनी पड़ती है, और आपको उनको बताना पड़ता है कि आप अवेलेबल नहीं हैं, और कोई किसी और ने भी आपकी शिफ्ट नहीं उठाई है, तो यू हैव टू कीप देम इन्फॉर्म्ड। और मैंने वो नहीं किया, तो फिर मेरी 3 अक्रेंस हो गई। तो 2 दिन मेरी छुट्टी होगी, तो मेरी 6 अक्रेंस हो गई। और कुछ टाइम पहले भी मेरी पीरियड्स में तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने जो है छुट्टी कर दी थी, और मुझे उस वक्त ऐप यूज़ करना नहीं आया था। मैं किसी और जगह पे चली गई थी अपना कॉल आउट करने के लिए, तो वहाँ से भी मेरी 2-3 एब्सेंस मेरी वहाँ पे हो चुकी थी। तो जी, अब मेरी अक्रेंस इतनी ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हारी 2 और अक्रेंस होती है ना, तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे, आप काइंड ऑफ टर्मिनेट हो जाओगे। अब मैं बहुत डर गई। अब मुझे पहले लग रहा था कि मेरे पास अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, लेकिन अब ये नई डिस्कवरी आ गई कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ योर चांसेस। तो अभी क्या हो गया कि मैं
बहुत डरती हूँ छुट्टी के लिए। अब इस बार भी मेरे पीरियड्स थे तो मैंने कहा कि मेरे पीरियड्स के दिन में ही मेरी शिफ्ट थी, तो मैंने कहा कि नहीं यार मैं तो छुट्टी नहीं करूँगी क्योंकि फिर मुझे टर्मिनेट कर दिया जा सकता है, और हो सकता है फ्यूचर में कोई और बड़ी इमरजेंसी आ जाए। तो दो ऑप्शंस तो मुझे अपने लिए रखने चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि अगर मैं टर्मिनेट हो जाती हूँ तो फिर मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, घर का किराया वगैरह। मेरी फ़ीसें आपको पता है, मेरी एक सेमेस्टर की फ़ीस 10,000 है, तो डॉलर्स। तो मैंने कहा कि अच्छा यार नहीं, ये तो हम लोग तो ये वाला काम नहीं कर सकते। तो गाइस फिर ये हो गया कि अच्छा, दूसरा भी एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किसी और की शिफ्ट ली हुई थी। मैंने फ़ोन का व्लॉग बनाया था ना, तो मेरा फ़ोन बहुत ख़राब हालत में, कुत्ते वाली हालत इसकी हो गई है, ये बहुत ख़राब हालत में। तो मैंने कहा यार मुझे फ़ोन चाहिए, मतलब ये एक ज़रूरत बन गई है। तो क्या हो गया कि मैंने जो है किसी और की शिफ्ट थी, लोट एसोसिएट था। मैंने कहा उठा लेती हूँ यार, कुछ पैसे बना लूँगी। कुछ दिन पहले भी मैंने गार्डन की पोस्ट उठाई थी, शिफ्ट उठाई थी। तो 4 घंटे उसके थे और कल की वाली जो थी वो 6 घंटे थी। अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि यार मेरी शिफ्टें खुद इतनी मुझे मिल रही हैं। गाइज इस हफ्ते मैंने 30 घंटे के लिए मुझे काम करना है इस हफ्ते में, 30 घंटे के लिए। तो जो फुल टाइम लोग काम करते हैं ना, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, वो आपका हो जाता है फुल टाइम, मतलब इट मेक्स 40 आवर्स अ वीक। लेकिन मेरा जो है वो 30 हो रहा था, और मेरी यूएनटी की भी तो जॉब है, मैं तो टीचिंग असिस्टेंट हूँ। तो मिल के जो है वो मेरे तकरीबन 50 घंटे बन रहे थे। और साथ ही मैं अपनी कुछ और चीज़ों के बारे में भी सोच रही थी, मेरा पीएचडी की जो मेरी रिसर्च है उसका डिसर्टेशन वगैरह का प्रपोज़ल है। तो अब मेरे पास नेथन आ गया कि यार तुम छुट्टी ले लो, तुम मत जाओ। तुम अभी जो मैंने आपको सारा बैकग्राउंड दिया, मेरे दिमाग में वो सारा कुछ चल रहा है। मैंने कहा यार एक तो ये कि आई डोंट वांट टू लूज़ माय जॉब, क्योंकि पैसे पैसे ज़रूरत है, पैसे चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये किसी और की अकरेंस होनी थी, ये किसी और की, क्योंकि मैंने शिफ्ट उठाई थी। तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि किसी और की अकरेंस मैं अपने अकाउंट में डालूँ। तो मैंने कहा अब मैं मर भी रही हूँ ना, मैं फिर भी जाऊँगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, मुझे एक पेन किलर की टैबलेट दे दी। अब देखो कितना थिंकिंग दिमाग में जा रहा है, कितना हर वक्त आप इतने पेन में हो, अब फिर भी आपको थिंकिंग जा रहा है इतना। और दूसरी बात यार, 2 दिन ही हुए हैं मैं अपने पीरियड से फ्री हुई हूँ, उसमें भी बहुत पेन था मुझे, और अब ये बैक बोन वाला पेन मेरा स्टार्ट हो गया। तो हाय, मैंने कहा क्या क्या हो गया यार, क्या हो गई है ज़िंदगी, इतना बस सिर्फ पेन ही है एक, वो क्रॉनिक पेन जो होता है। तो मेरे बॉडी के हर एरिया में ना एक क्रोनिक पेन है, कहीं से भी कोई भी पेन उठ के आ जाता है। तो फिर कल मैं गई, शुक्र है वो नेथन ने मुझे वो गोली दी हुई थी पेन किलर, उसने मुझे बहुत मदद किया। और उसके बाद फिर ये बहुत मज़े की चॉकलेट है, मैं खाऊंगी थोड़ी सी। फिर क्या हो गया, मैं जब मैं स्टेप रखा, जब नेथन की गाड़ी से उतरी मैं, तो अचानक से ना बहुत हवाएं चलना शुरू हो गई, और मौसम भी ठंडा। तो उस वक्त 4 हो रहे थे, बट मेरी शिफ्ट रात के 10 बजे तक थी। अब मैं थोड़ा सा परेशान भी हो रही हूँ कि यार जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो क्या होगा। और गाइस इतनी ठंड हो गई, और मेरा काम टोटली, मैं बाहर काम करती हूँ, ठीक है, मेरा अंदर काम ही नहीं होता। तो अंदर हीटर चल रहा था, तो अंदर ना फिर मज़े के सीन चल रहे थे, मतलब हीटर था, लोगों ने ऐसे हाफ स्लीव्स कपड़े पहने हुए थे, आराम से खड़े हुए थे, कस्टमर आ गया, कैशियर उसको टू 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 टू। लेकिन मैं बाहर खड़ी हुई थी, और विंडी था, ठंड थी, और मेरी बैकबोन का प्रॉब्लम था, और बेंचेस थे, बेंच पे मैं बैठ गई। अब मतलब बस मैं एक एक मिनट अपना देख रही हूँ कि यार ये वक्त कैसे गुजरेगा, ये वक्त कैसे गुजरेगा। फिर मेरी ब्रेक हुई, फिर मैं अंदर गई, फिर वहाँ पे ना वो सीरियल पड़ा हुआ था। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, सीरियल्स हम बहुत द अमेरिका में तो सीरियल्स बहुत है, तो वो 3-4 किस्म के सीरियल्स पड़े हुए थे। तो एक था, उसमें सब कलर थे। मैंने कहा जख मारो, डालो, पियो, और आई जस्ट वांटेड टू रिलैक्स माई सेल्फ। तो मैंने वो एक सीरियल, ये जो कलर वाला मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने निकाल लिया एक बॉल में, और दूध पड़ा हुआ था। अभी हमारी एक नई मैनेजर आई है, वो बहुत नाइस है, वो हमेशा फ्रूट भी रखती है, और पॉपकॉर्न्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास सीरियल्स होते हैं, कुकीज़ होते हैं, कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी में डालने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
मैं तो वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बहुत सारी सिरप्स जो वो स्टारबक्स वाले यूज़ करते हैं, मिनीज अगेन हेयर, और बहुत चीज़ें वो लोग रखते हैं। तो वहाँ पे अब वो लोग दूध भी रखने लग गए हैं, तो 3-4 बड़े गैलन, कि किसी को कमी ना हो जाए। तो वो गैलन मैंने कप में डाला और सीरियल उसमें डाला। मैंने कहा अब आज मैं सीरियल खाऊंगी, तुम्हारा 2 टके का सीरियल मैं नहीं खाती। मैं कहती यार ये तो वर्स्ट फूड है, बट कल मैंने कहा मुझे अपने आप को हैप्पी करना है, थोड़ा वो खाया। उसके बाद फिर मैंने एक था सिनेनम वाला, वो सिनेनम वाला मैंने थोड़ा सा खाया। मैंने थोड़े से पॉपकॉर्न खाए, आके दोबारा बैठ गई। 2 घंटे गुजर गए, फीलिंग गुड, टाइम जा रहा है, वक्त गुजर रहा है। फिर 2 घंटे हो गए, 3 हो गए। मैंने कहा माय गॉड स्टिल 3 घंटे। जब 8 बज गए ना, तो मैंने कहा ओ माय गॉड 9 बजे मैं वापस चली जाऊँगी। फिर मैंने कहा किन्जा 10 बजे तक तुम्हारी शिफ्ट है, 2 घंटे और पड़े हैं। ऐसे मर मर के मेरा वक्त गुजरा। जब मैं वापस से कि मैंने कहा मैं मर गई हूँ नितिन, मैं मर गई हूँ। तो अभी आज आज सुबह मैं उठी हूँ अगेन, बहुत बर्निंग सेंसेशन था, बिल्कुल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैंने सुबह प्रोफेसर को ईमेल किया। मैंने उनको बताया कि मैं आज नहीं आ सकती हूँ, मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। और दूसरा गाइज ये था कि कल मैं अपना इंश्योरेंस कार्ड निकालने की कोशिश करी थी, ठीक है। और या हेल्थ इंश्योरेंस मुझे यूएनटी से ना एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट मिल रही है, तो वो अभी स्टार्ट हुई है चीज़। और फिर उसका कार्ड, वेबसाइट ने मेरा पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया। पासपोर्ट वट मैं सेइंग पासवर्ड। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से अपडेट किया अपने पासवर्ड को। मैंने कहा चलो ये मेरा नया पासवर्ड है, इसको तुम करो। उसके बाद क्या हो गया, मैं सारे अपने यूएनटी अकाउंट से लॉग आउट हो गई। हाय मैंने कहा अभी मैं क्या करूं, मतलब यक न शुद्ध दो शुद्ध दो न शुद्ध द्रे शुद्ध 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 होता गया। फिर मैंने वही बात अपने प्रोफेसर को बताई कि मुझे उस चीज़ को रिजॉल्व करना है, मेरे को आईटी जाना पड़ेगा, सेज हॉल है जहाँ पे ये सब कुछ होता है। तो आई केप्ट वर्किंग ऑन दिस, सब कुछ हो गया। पासवर्ड वो हमेशा आपसे पूछते हैं एक फ़नी किस्म का क्वेश्चन, आप जब अपनी बनाते हो आईडी बनाते हो या पासवर्ड अपडेट करते हो, तो वो हमेशा मैं गलत आंसर करती हूँ। तो आज मुझे नितिन ने कहा तुम याद तो करो कि तुमने कौन सा आंसर दिया था। फिर मैं बैठी बैठी मैंने कहा रुको, मेरे ख्याल से मैंने वो वाला। तो उस नेथन साथ मेरे बैठ गया। नेथन मेरे साथ जब भी बैठता है ना, मेरे इम्पॉसिबल काम हो जाते हैं। तो मैं इसको कहती हूँ कि तुम मैजिक टच हो। तो वो हो गया। उसके बाद फिर कैनवस मैं लॉग इन नहीं कर पा रही थी। फिर वो किया। मैं यहाँ पे इतना इसको हिला रही हूँ, मैंने कहा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है इस पर। अच्छा गाइज, तो ये सारी स्टोरीज, आई एम सॉरी इतनी लंबी रिकॉर्डिंग हो गई, पता नहीं क्यों मैं बोलती जाती हूँ तो टाइम का पता नहीं चलता मुझे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा ना बोलूँ, बट इफ़ यू लाइक माई टॉक्स यू विल बी हेयर, इफ़ यू डोंट लाइक माई टॉक्स यू विल नॉट बी हेयर, राइट। तो गाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अमेरिका में रहना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से सारी जगहों पर ही रहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कल मैं ना एक रिपोर्ट पढ़ रही थी लिंक्डइन पे। लिंक्डइन मुझे बहुत पसंद है, लिंक्डइन पे जाना। और यूट्यूब पे मुझे व्लॉग्स में इतने नहीं देखती हूँ मैं आजकल ना, डॉक्यूमेंट्री टाइप चीज़ें देख रही हूँ, टेस्टिमनीज और इस तरह की चीज़ें। अच्छा तो हाय मैं क्या बोल रही थी, आई लॉस्ट इट, बिल्कुल लॉस्ट कर दिया मैंने। मैं क्या बोलने जा रही थी। हाय अल्लाह मेरे को पॉज करने दो, मैं पॉज करती हूँ, मैं फिर आती हूँ, मैं बिल्कुल भूल गया। आ गया याद, चॉकलेट की बैग की वजह याद है क्या। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी लिंक्डइन पे, उसमें था कि यूरोप में पीएचडी कैंडिडेट्स को स्टूडेंट नहीं समझा जाता, उनको फैकल्टी की तरह लिया जाता है। अब हमारे यूएनटी में भी बहुत रिस्पेक्ट है स्टूडेंट को, तो मास्टर का स्टूडेंट है उसको भी बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन पीएचडी कहाँ, कि वो ना एज अ प्रोफेसर वो वाली चीज़ आ जाती है कि यार यू आर पीएचडी कैंडिडेट, पीएचडी स्टूडेंट्स इक्वली रिस्पेक्टेड, वेरी मच रिस्पेक्टेड। लेकिन एक और चीज़, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, इट्स नॉट माई बिलीव कि यूरोप में जो है वो जो स्टाइपेंड होता है वो बहुत अच्छा होता है, या जो आप टीएशिप पारशिप करते हो, तो उसके जो अमाउंट था वो देख के ना मैं पागल हो गई। मैंने कहा है इतना मेरे को मिलता, मैं तो उल्टियाँ डाल रही होती, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं यहाँ पे
काम कर रही होती, ये जो जॉब मैं कर रही हूँ। तो मेरे मेरे ख़्याल से ये वाली चीज़ें हैं। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी सुना है कि दूसरी जगहों पे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छा है अमेरिका की निस्बत। अब पता नहीं है, मैं रही तो नहीं हूँ उन जगहों पे। लेकिन अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल आपकी होने वाली है, क्योंकि आपको महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं जब यहाँ पे आई थी तो उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा, मतलब चिल माहौल था। चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन मेरे ख़्याल से पिछले 2 साल में चीज़ें बहुत ज़्यादा शूट कर गई हैं। मैं हमेशा से मेरा, अगर मैं चाहती, मैं $100 में, मैं अपनी अकेले की बात करूँ, $100 में मैं पूरा महीना गुजार सकती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि उसका डबल या ट्रिपल कर लो तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है यार। और फिर दूसरा ये है कि आप इवेंचुअली आपकी बॉडी ना गिव अप करना शुरू कर जाती है। अब देखो, मेरे जो ये बैकबोन वगैरह के इश्यूज़ हो रहे हैं, मेरे एक हफ्ते में 30 आवर्स मेरी एक जॉब के हैं, 20 आवर्स मेरी दूसरी जॉब के, तो 50 आवर्स अ वीक विद PhD। इट्स अ लॉट, इट्स अ लॉट। और अभी देखो मेरे बैकबोन का इशू हो रहा है। और जब मैं DC में थी, वहाँ से मैं वापस आ गई तो मेरा जो है, मुझे एक ज़बान पे एक छाला निकला था जो कि जा नहीं रहा था। आई स्टिल हैव इट। और दूसरा ये कि मेरे पाँव पे ना वो जो सख्त सी चीज़ बन जाती है वॉक करने से, वो मेरे पाँव पे बन गई थी। और वो जो सुई की तरह वो चुभती है, वो हो गया था। तो वही मेरी जो DC में बेस्टी थी, वो बता रही थी कि उसने कितना ओवर वर्क किया हुआ है। और अब वो भी बता रही होती है कि इवेंचुअली इट कम्स ऑन योर हेल्थ। तो कोई ऐसे ग्लैमराइज करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स डिफ़िकल्ट, लिविंग अब्रॉड इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप, हाँ, हाउसिंग अच्छी है, हवा साफ़ है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो हर चीज़ अच्छी है, तो उसकी आप प्राइस भी अच्छी पे करते हो। ठीक है, यहाँ पे पानी 24 घंटे आ रहा होता है और गर्म पानी आ रहा होता है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पानी बंद हो जाए या कुछ भी। पानी अगर मरम्मत वगैरह के लिए लोग बंद भी करते हैं ना, तो उसके लिए हमें बताते हैं, ईमेल आती है कि पानी बंद होगा। तो जस्ट वांटेड टू शेयर के, और इसी वजह से, मेरी बैकबोन की वजह से आज मैं अपनी मीटिंग पे भी नहीं जा पाई। कल बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे यूनिवर्सिटी में, मैं उन इवेंट्स में भी नहीं जा पाई हूँ। मतलब मुझे तो एक ज़माना हो गया, एक ना ज़माना हो गया कि मैं इवेंट्स पे जाना चाहती हूँ बट जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि आप इतने एग्जॉस्टेड होते हो, इतना काम ऑलरेडी कर चुके होते हो, फिर आप कहते हो अच्छा अब ये भी करना है, तो आप कहते हो कि यार जस्ट जस्ट लेट इट बी। क्योंकि आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको बात करनी है। बात करना बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी लेता है, एंड इट्स फन टॉकिंग, आई लव टॉकिंग। लेकिन अगर अगर मेरा मूड हो तो मूड के अलावा मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ, सिवाय मेरी जॉब के। जॉब और स्टडी की। आई लव डूइंग स्टडी। आई विल ऑलवेज बी इन द मूड ऑफ स्टडी। यार मैं बहुत खुश हूँ, जो सब्जेक्ट अभी मेरा है ना, ओ माय गॉड, आई जस्ट लव इट। और इस सेमेस्टर मैंने 2 क्लासेस ऐसी ली हैं जो कि बहुत प्यारी हैं। एक है रिफ्यूजीज़ स्टडीज़, जो कि बिल्कुल जस्ट इट्स ऑल अबाउट रिफ्यूजीज़। एक और मेरी जो क्लास है वो है ह्यूमन राइट्स एंथ्रोपोलॉजी। वो बहुत प्यारा है। उसमें सारी जो ह्यूमन राइट कन्वेंशंस हैं और जो ट्रीटीज़ हैं उसके बारे में वो है। तो अब लेकिन मैं कश्मकश में हूँ कि क्या मैं ये लूँगी या नहीं लूँगी, क्योंकि इस सेमेस्टर मैं अपना PhD का जो डिसर्टेशन है उसको डिफेंड करने जा रही हूँ। तो चॉकलेट इज़ सो गुड। ये थोड़ी गपशप थी यार, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप मार लूँ। तो गाइस, लंबी लंबी वीडियो हो गई यार। यार देख लेना, यार देख लेना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय।